तो कहानी की शुरुआत में हमें वेस्ट वर्जीनिया के फेयर लेक नाम की सिटी को दिखाया जाता है, जो कि हैलोवीन के दिनों में माउंटेन मैन नाम के एक फेस्टिवल के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। और इस साल भी पूरे फेयर लेक सिटी में माउंटेन मैन फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग जगहों से लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। पूरी सिटी लोगों से भरी हुई थी, जहाँ लोगों ने अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहन रखे थे और वो एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। तभी हमें कलीन नाम की एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है, जो अपनी टीम के साथ फेयर लेक सिटी में माउंटेन मैन फेस्टिवल को कवर करने के लिए आई थी। तभी सीन शिफ्ट हुआ और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि कलीन सुबह के समय जंगल में जॉगिंग कर रही थी, जहां उसके आसपास कोई भी नहीं था। कलीन जब जंगल के थोड़ा अंदर गई तो तभी अचानक ही उसके सामने सॉ टूथ आ गया। कलीन एकदम से उसे देखकर डर गई थी, लेकिन वो सॉ टूथ पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद हैलोवीन के वक्त उसके साथ कोई कॉस्ट्यूम पहनकर मजाक कर रहा होगा। इसीलिए कलीन दोबारा से जॉगिंग करते हुए आगे बढ़ जाती है। इस वक्त भी कलीन थोड़ा आगे गई ही थी कि तभी दोबारा से उसके आगे वन आई आ गया। कलीन उसे भी ज्यादा सीरियस नहीं लेती और सॉ टूथ की तरह वन आई को भी इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जिन्हें वो इग्नोर करके आगे जा रही थी, वही उसकी जान के दुश्मन बनने वाले हैं। फिर कुछ दूर जाने के बाद एकदम से कलीन के आगे थ्री फिंगर आ जाता है। उसे देखकर कलीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए कलीन गुस्से गुस्से में थ्री फिंगर को मिडिल फिंगर दिखा देती है। थ्री फिंगर भी कलीन की इस हरकत को देखकर क्रीपी आवाज में हंसने लगा और अपने पास से एक चाकू निकालकर उसने कलीन की मिडिल फिंगर को ही काट दिया। अपनी कटी हुई उंगली देखकर कलीन बुरी तरह चिल्लाने लगी और साथ ही उसकी उंगली से बहुत ही ज्यादा खून भी बह रहा था। अब तक कलीन को भी समझ में आ गया था कि उसने बहुत ही गलत लोगों से पंगा ले लिया है, इसीलिए वो उन तीनों म्यूटेंट भाइयों से अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देती है। तभी उसी जंगल में कलीन को एकदम से एक आदमी मिला, जिसका नाम मैनार्ड है। कलीन मैनार्ड को उन तीनों म्यूटेंट भाइयों के बारे में बताती है और उनसे कहती है कि वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। कलीन की बात सुनकर मैनार्ड ने कलीन की मदद करने का फैसला कर लिया और वो कलीन को अपने साथ ले जाकर एक जगह पर छिपा देता है। उसी वक्त उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर तीनों म्यूटेंट भाई भी आ गए, लेकिन उन तीनों की नजर मैनार्ड और कलीन पर नहीं जाती और वो उन दोनों के आगे से निकल गए। ये देखकर मैनार्ड और कलीन वापस बाहर आ गए। कलीन को लगा कि मैनार्ड ने उसकी जान बचा ली है, लेकिन तभी कलीन की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि मैनार्ड ने कलीन पर एक कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे कलीन की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर तीनों म्यूटेंट भाई भी आ गए और वो मैनार्ड के कहने पर कलीन की लाश को अपने कैबिन में ले जाते हैं, जिसके बाद वो उसकी लाश को काटने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मैनार्ड भी आता है। वो तीनों म्यूटेंट भाइयों पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगा, क्योंकि तीनों भाई अपना काम ध्यान से नहीं कर रहे थे। वो कलीन का पर्स जंगल में ही छोड़ आए थे और अगर वो पर्स पुलिस के हाथ लग जाता तो पुलिस उन्हें ढूंढ कर पकड़ ले जाती। दरअसल मैनार्ड एक फरार खूनी है, जिससे तीनों म्यूटेंट भाई बहुत ही ज्यादा डरते थे। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ और हम बिली नाम के लड़के और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो गाड़ी से माउंटेन मैन फेस्टिवल मनाने के लिए वेस्ट वर्जीनिया आ रहे थे। जैसे ही वो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल से गुजर रहे थे, उसी वक्त मैनार्ड उनकी गाड़ी के सामने आ गया। अब क्योंकि गाड़ी से मैनार्ड टकरा न जाए, इसलिए बिली एकदम से अपनी गाड़ी मोड़ लेता है, जिससे उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक पेड़ के साथ टकरा गई। लेकिन इस एक्सीडेंट में बिली और उसके सभी फ्रेंड्स बच गए थे। फिर जैसे ही वो मैनार्ड के पास गए, उसी वक्त मैनार्ड बिली पर अटैक कर देता है, पर मैनार्ड अकेला था, इसलिए बिली और उसके फ्रेंड्स मैनार्ड को मारना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त थ्री फिंगर, सॉ टूथ और वन आई उन्हें ऐसा करते हुए देख रहे थे, लेकिन वो मैनार्ड को बचाने के लिए नहीं आते। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी आ गई, जिसके अंदर से एंजेला नाम की ऑफिसर और उसका जूनियर ऑफिसर केविन बाहर आते हैं। वो जल्दी से बिली, गस और जूलियन को मैनार्ड को पीटने से रोक लेते हैं। फिर एंजेला केविन को बिली की कार चेक करने का ऑर्डर देती है। जैसे ही केविन ने उसकी कार को चेक किया, उसके अंदर उन्हें ड्रग्स का एक पैकेट मिला, जिसे देखकर एंजेला, बिली और उसके दोस्तों के साथ साथ मैनार्ड को भी अरेस्ट कर लेती है। जाने से पहले वो केविन को वहीं बिली की कार के पास छोड़ गई, ताकि वो बिली की कार पर नजर रख सके। एंजेला के जाने के बाद थ्री फिंगर, सॉ टूथ और वन आई जल्दी से केविन के पास आ गए और वो उसे अकेला देखकर पकड़ लेते हैं। सबसे पहले सॉ टूथ ने केविन पर हमला किया, जिसके अंदर उसने केविन के दोनों कान काट दिए, जिस वजह से दर्द के मारे केविन चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर सॉ टूथ ने अपना अगला हमला केविन के सिर पर किया, जिसके अंदर वो केविन के सिर पर एक नुकीली चीज से हमला करता है, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एंजेला ने बिली के दोस्तों के साथ मैनार्ड को भी लॉकर में बंद कर रखा था। बिली को अपनी गर्लफ्रेंड क्रूज और अपने बाकी के दोस्तों के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, इसीलिए वो एंजेला से कहता है कि जिस कार में तुम्हें ड्रग्स मिली थी, वो कार मेरी थी और मैं ये तुम्हारे सामने मान रहा हूँ। इसके अंदर मेरे दोस्तों की कोई भी गलती नहीं है, इसीलिए इन्हें लॉकर से निकाल दो। अब क्योंकि बिली ने सारा
सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लिया था, इसलिए एंजेला ने उसके दोस्तों को लॉकर से निकाल दिया। ये देखकर मेनार्ड भी एंजेला से हंसते हुए कहता है कि जल्द ही यहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे, पर एंजेला उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी एंजेला को रिकॉर्ड से पता चला कि मेनार्ड एक फरार कैदी है जो आज से 30 साल पहले फरार हो गया था। फिर एंजेला अपने डिपार्टमेंट वालों से बात करके उन्हें मेनार्ड के बारे में बता देती है। अपने डिपार्टमेंट वालों से बात करने के बाद एंजेला मेनार्ड से कहती है कि अगली सुबह कुछ ऑफिसर्स आकर उन्हें एक दूसरी जेल में शिफ्ट कर देंगे, पर मेनार्ड इस वक्त भी एंजेला की बात को सीरियस नहीं लेता और दोबारा से कहता है कि तब तक यहाँ के सभी लोग मारे जाएंगे, लेकिन एंजेला फिर से उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ तीनों म्यूटेंट भाई मेनार्ड को ढूंढते हुए माउंटेन मैन फेस्टिवल में आ गए। उन्हें कोई भी नहीं पहचान पाता क्योंकि वहाँ पर सभी ने अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स पहन रखे थे, इसलिए फेस्टिवल में आए सभी लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। फिर तीनों मिलकर अपना टो ट्रक लेकर एक मोबाइल नेटवर्क टावर के पास आ गए और वो अपने टो ट्रक से उसे खींचकर नीचे गिरा देते हैं, जिस कारण से पूरे फेयर लेक के मोबाइल नेटवर्क चले गए। दरअसल ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद तीनों भाई फेयर लेक सिटी के इलेक्ट्रिसिटी हाउस में चले जाते हैं, जहाँ से पूरी सिटी को बिजली सप्लाई की जाती है। वहाँ पर वो पूरे सिस्टम को खराब करने लगे। उसी वक्त एक गार्ड आकर उन तीनों म्यूटेंट भाइयों को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन तीनों म्यूटेंट भाई उस गार्ड को बिजली का झटका देकर वहीं पर मौत की नींद सुला देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हाउस की बिजली काटने के बाद पूरी सिटी की बिजली चली गई, साथ ही जेल की बिजली भी चली गई थी। ये देखकर मेनार्ड के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो एंजेला से कहता है कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है, मेरे बच्चे मुझे बचाने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त एंजेला को लग रहा था कि मेनार्ड बिल्कुल पागल बूढ़ा है जो बस ऐसे ही बोल रहा है, इसलिए वो इस बार भी उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। दूसरी तरफ हम बिली के साथ उसके दोस्तों को देखते हैं जो आज की रात बिताने के लिए एक होटल रूम में आ गए थे, लेकिन पूरी सिटी में लाइट न होने की वजह से वहाँ पर भी लाइट नहीं थी। फिर क्रूज बिली के लिए रात का खाना लेने के लिए अकेले ही बाहर चली जाती है, जहाँ की स्ट्रीट्स पर कोई भी नहीं था। आगे जाते वक्त क्रूज के सामने थ्री फिंगर आ गया। क्रूज उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई और उससे डरकर वो भागना शुरू कर देती है। थ्री फिंगर भी तेजी से उसका पीछा करने लगा और वो एक जगह पर आकर क्रूज को पकड़ लेता है। फिर देखते ही देखते थ्री फिंगर ने क्रूज पर अपने चाकू से हमला कर दिया और वो उसके सामने ही उसे बुरी तरह घायल कर देता है। क्रूज को इस वक्त इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो मदद के लिए ठीक से चिल्ला तक नहीं पा रही थी। उसी वक्त उनके सामने से क्रूज का दोस्त जूलियन भी गुजर रहा था, लेकिन उसकी नजर क्रूज पर नहीं जाती है और वो तेजी से उसके सामने से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी भी लाइट नहीं आई थी। उसी वक्त एकदम से पुलिस स्टेशन का दरवाजा नॉक होने लगा। एंजेला इस वक्त काफी ज्यादा डर गई थी, पर फिर भी वो जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। उसने देखा कि वहाँ पर बिली का दोस्त जूलियन आया है। जूलियन को इतनी रात में पुलिस स्टेशन में देखकर एंजेला उससे पूछती है कि आखिर तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंजेला की बात सुनकर जूलियन उसे बताता है कि मैं यहाँ पर क्रूज को देखने के लिए आया था, क्योंकि वो रूम में कहकर आई थी कि मैं बिली को खाना देने के लिए जा रही हूँ। जूलियन की बात सुनकर बिली को क्रूज की काफी ज्यादा चिंता होने लगी, क्योंकि क्रूज अभी तक पुलिस स्टेशन नहीं आई थी। इसी वक्त उनकी बातें मेनार्ड भी सुन रहा था। वो हंसते हुए उनसे कहता है कि क्रूज को मेरे लड़कों ने मार दिया है, इसलिए अब उसे भूल जाओ, अब वो तुम्हारे पास कभी भी वापस नहीं आएगी। मेनार्ड की बातें सुनकर बिली को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो मेनार्ड के मुंह से अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कोई भी बुरी बात नहीं सुनना चाहता था, इसलिए वो मेनार्ड को बहुत कुछ बुरा भला बोलता है, लेकिन मेनार्ड को पहले से ही पता था कि क्या सच है। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में एंजेला का फियांसे जेसन आया, जो एंजेला को अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहने लगा, पर एंजेला को आज काफी काम था, इसलिए वो जेसन को मना कर देती है। जेसन भी उसकी बातों को समझता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्टेशन में ही सैंडविच लेकर आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद जेसन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट हुआ और हमें होटल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिर्फ गस और उसकी गर्लफ्रेंड लीटा थे। तभी कोई आकर उनके रूम का दरवाजा खटखटाने लगा। जैसे ही गस ने दरवाजा खोला, उसी वक्त सॉ टूथ उसके सामने आ गया और थ्री फिंगर दरवाजे के पीछे छिपकर खड़ा था। सॉ टूथ जानबूझकर उनके रूम में घुसने की कोशिश करने लगा, पर गस उसे ऐसा नहीं करने देता। फिर वहाँ पर सॉ टूथ के साथ साथ थ्री फिंगर भी आ गया। वो दोनों मिलकर गस को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। उसे अपने साथ ले जाने के बाद सॉ टूथ लीटा को ले जाने के लिए वापस रूम में आ गया और वो लीटा को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन लीटा किसी तरीके से सॉ टूथ से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर सॉ टूथ वापस से थ्री फिंगर और वन आई के पास आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों म्यूटेंट भाइयों ने गस को अपने टो ट्रक और एक पेड़ के साथ बांध रखा है। तभी तीनों अपने अपने हथियार से गस के पैरों पर हमला करने लगे। उन तीनों ने गस के पैरों पर इतनी ज्यादा बार हमला किया कि उसके पैर पूरी तरह से टूट गए और उसके पैरों से काफी ज्यादा खून बहने लगा। इसके बाद तीनों भाई गस को अपने टो ट्रक में डाल लेते हैं और फिर वो गस को एंजेला के पुलिस स्टेशन के बाहर गिरा देते हैं। गस भी अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से
चिल्लाने लगा। उसकी आवाज पुलिस स्टेशन में मौजूद एंजेला को भी सुनाई दे जाती है, जिसके बाद वो जल्दी से पुलिस स्टेशन से बाहर आ गई। उसने देखा कि गस बहुत ही बुरी हालत में सड़क पर पड़ा था। जैसे ही एंजेला गस को बचाने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करने लगी, उसी वक्त तीनों म्यूटेंट भी अपने टो ट्रक से गस को जिंदा ही कुचल देते हैं। यह देखकर एंजेला बाकी के लोगों को वापस पुलिस स्टेशन में ले आती है। पुलिस स्टेशन में आते ही एंजेला बिली को अपने लॉकर से निकाल देती है। साथ ही उसने बिली और जूलियन को गन भी दे दी, ताकि अगर म्यूटेंट भाई उन पर अटैक करें तो वो भी उन पर अटैक कर सकें। तभी एंजेला को याद आया कि उसके पुलिस स्टेशन के सामने जो दुकान है उसके अंदर रेडियो मिल सकता है, जिसकी मदद से वो मदद बुला सकते थे। इसलिए एंजेला उस रेडियो को ढूंढने के लिए सामने वाली दुकान में चली गई, जहाँ पर काफी वक्त ढूंढने के बाद उसे रेडियो मिल गया। साथ ही उसके पास एक जनरेटर भी पड़ा था, जिसकी मदद से वो रेडियो को चालू कर लेती है। काफी वक्त बाहर के लोगों से कांटेक्ट करने के बाद उसकी बात टॉनी नाम के एक लड़के से हुई। वो टॉनी को अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन टॉनी को उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था कि हैलोवीन पर उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। उसी वक्त एंजेला को बाहर से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। जैसे ही एंजेला बाहर दुकान में गई, वो एक आदमी की तरफ गोली चला देती है। फिर जैसे ही एंजेला उस आदमी के करीब गई, उसने देखा कि जिसे उसने गोली मारी थी वो सिर्फ एक पुतला था। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन में बिली, जूलियन और मोज नाम के एक आदमी को देखते हैं। तभी दोबारा से पुलिस स्टेशन का दरवाजा नॉक होने लगा। यह देखकर मोज बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो जल्दी से अपनी गन लेकर दरवाजे की तरफ शूट कर देता है। पर तभी हम दरवाजे के पीछे लीटा को देखते हैं। जैसे ही गोली चली, लीटा जमीन पर लेट गई थी, इसलिए उसे गोली नहीं लगी। फिर लीटा की आवाज सुनकर बिली जल्दी से लीटा को पुलिस स्टेशन के अंदर ले आया। वो इस वक्त मोज पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगा, क्योंकि आज मोज की वजह से लीटा की जान भी जा सकती थी। फिर कुछ ही वक्त में एंजेला दोबारा से पुलिस स्टेशन आ गई, लेकिन उसे कोई भी मदद नहीं मिल पाई। इस वक्त बिली को भी क्रूज की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो एंजेला से कहता है कि मैं क्रूज को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्रूज को ऐसे ही उन दरिंदों के बीच मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। एंजेला को भी बिली की बात कहीं न कहीं सही लगती है, इसलिए वो बिली को पुलिस स्टेशन से बाहर जाने की परमिशन दे देती है। बिली भी जल्दी से क्रूज को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन से जाने ही वाला था कि तभी जूलियन भी उसके साथ जाने के लिए मान गया, क्योंकि उसे पता था कि बिली का अकेले बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए दोनों अपनी अपनी गन लेकर क्रूज को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गए। फिर दोनों मिलकर क्रूज को ढूंढना शुरू कर देते हैं। काफी वक्त ढूंढने के बाद उन्हें क्रूज की बॉडी मिल गई। बिली ने देखा कि क्रूज की मौत हो गई है। क्रूज को देखकर बिली बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद बिली और जूलियन दोनों क्रूज की बॉडी को उठाकर वापस पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में थ्री फिंगर दोबारा से उनके सामने आ गया। उसे देखकर बिली और जूलियन को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसी ने क्रूज को मार दिया था। इसलिए दोनों थ्री फिंगर को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। थ्री फिंगर भी उनसे बचकर भागते हुए एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहां पर पहले से ही सॉ टूथ और वन आई घात लगाकर बैठे हुए थे। मौका देखकर वो दोनों बिली और जूलियन पर अटैक करके दोनों को बेहोश कर देते हैं। फिर जैसे ही बिली की आंख खुलती है, वो खुद को एक फुटबॉल ग्राउंड में देखता है, जहां पर तीनों म्यूटेंट भाइयों ने उसे जमीन में गाड़ रखा था, सिवाय उसके सिर के। बिली अब वहां पर पूरी तरह से फंस गया था। तभी उसकी नजर जूलियन पर गई। उसे भी एक मोटी लोहे की चेन से बांध रखा था। उसी वक्त वहां पर एक कटर मशीन लेकर थ्री फिंगर आ जाता है। उसे देखकर बिली और जूलियन दोनों ही काफी ज्यादा डर गए और वो मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं, पर कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आता। अब थ्री फिंगर देखते ही देखते बिली की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वो बिली पर सामने से हमला नहीं करता। सबसे पहले वो कटर मशीन को बिली के पीछे ले जाता है और फिर पीछे से बिली पर अपनी कटर मशीन से जानलेवा हमला कर देता है। बिली की ऐसी मौत देखकर जूलियन और भी ज्यादा डर गया। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर वो चेन से बंधा हुआ था, इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया। इसके बाद थ्री फिंगर अपनी कटर मशीन से जूलियन पर भी जानलेवा हमला कर देता है, जिसकी वजह से जूलियन की भी मौत हो जाती है। इसके बाद हम मोज को देखते हैं। मोज एंजेला से कहता है कि मुझे बिली और जूलियन को बाहर जाकर ढूंढना चाहिए। एंजेला भी मोज को अपनी कार देकर बिली और जूलियन को ढूंढने के लिए भेज देती है। फिर जब मोज बिली और जूलियन को ढूंढ रहा था, तभी रास्ते में उसके सामने थ्री फिंगर का टो ट्रक आ गया, जिसके पीछे एक ट्रैप लगा हुआ था। उस ट्रैप में फंसने की वजह से मोज की कार एक खाई में पलट गई, जिससे मोज बेहोश हो जाता है। फिर जब मोज को होश आया, वो देखता है कि उसके पास तीनों म्यूटेंट भाई खड़े थे। वो जबरदस्ती मोज को एक लोहे के ड्रम में बंद कर देते हैं और फिर वो उसके नीचे आग जला देते हैं। ड्रम के नीचे आग जलने की वजह से मोज का पूरा शरीर जलने लगा, जिस वजह से दर्द के मारे मोज चिल्लाना शुरू कर देता है। दरअसल मोज पुलिस स्टेशन के ठीक सामने वाली दुकान में था, इसलिए
इसलिए एंजेला को भी उसके चिल्लाने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। इसलिए वो मोज को बचाने के लिए जैसे ही उस दुकान की तरफ बढ़ने लगी, उसी वक्त उस दुकान में बहुत ही जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जो उन तीनों म्यूटेंट भाइयों ने ही किया था। इस ब्लास्ट का धमाका इतना ज्यादा तेज था कि एंजेला दुकान से काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इस वक्त पुलिस स्टेशन में सिर्फ लीटा और मेनार्ड थे। लीटा मेनार्ड से काफी ज्यादा डरी हुई थी। तभी मेनार्ड लीटा से कहता है कि अगर तुमने मुझे इस लॉकर से बाहर निकाल दिया तो मैं अपने लड़कों से कहकर तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लीटा को भी मेनार्ड से काफी ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो डर के मारे मेनार्ड का लॉकर खोल देती है। पर मेनार्ड ने लीटा को सिर्फ अपने झांसे में लिया था। वो जैसे ही लॉकर से बाहर आया, उसी वक्त वो एक नुकीले हथियार से लीटा पर हमला कर देता है, जिससे लीटा गंभीर रूप से घायल हो जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। फिर लीटा अपनी जान बचाकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है, जहाँ पर पहले से ही एंजेला थी। जब लीटा को जान से मारने के लिए मेनार्ड पुलिस स्टेशन से बाहर आता है, उसी वक्त एंजेला उस पर गोली चला देती है, जिससे मेनार्ड काफी ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद एंजेला लीटा को वापस पुलिस स्टेशन ले आती है। साथ ही वो मेनार्ड को भी दोबारा लॉकर में बंद कर देती है। लीटा को पुलिस स्टेशन में ही रहने के लिए कहकर एंजेला मदद लेने के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है। उसी वक्त एंजेला की नजर अपने मंगेतर जेसन की कार पर गई। जैसे ही वो कार के पास गई, वो देखती है कि थ्री फिंगर और उसके भाइयों ने जेसन को कार की सीट पर बांध रखा है। फिर जैसे ही एंजेला ने जेसन को बचाने के लिए दरवाजा खोला, उसी वक्त दरवाजे के साथ लगे चाकू की वजह से जेसन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तभी थ्री फिंगर अपना टो ट्रक लेकर तेजी से जेसन की कार को टक्कर मार देता है, पर तब तक एंजेला कार से दूर हो गई थी। फिर देखते ही देखते थ्री फिंगर एंजेला को पकड़कर उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। इसके बाद जैसे ही एंजेला को होश आया, वो खुद को अपने ही पुलिस स्टेशन के एक लॉकर में देखती है, लेकिन तीनों म्यूटेंट भाइयों ने मेनार्ड को उसके लॉकर से बाहर निकाल दिया था। मेनार्ड के कहने पर तीनों म्यूटेंट भाई पूरे पुलिस स्टेशन में पेट्रोल डाल देते हैं। तभी मेनार्ड एंजेला से कहता है कि अगर तुम्हें जलने से आसान मौत चाहिए तो मैंने तुम्हारे आगे गन रख दी है, इसलिए अपने पैरों से उसका ट्रिगर दबा देना। इतना कहने के बाद मेनार्ड पुलिस स्टेशन को आग लगा देता है और वो खुद तीनों म्यूटेंट भाइयों के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो अपनी कार में बैठता है, उसी वक्त उसे पुलिस स्टेशन के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। इसे सुनकर मेनार्ड समझ जाता है कि एंजेला ने खुद को गोली मार ली है। फिर मेनार्ड वहां से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लीटा को देखते हैं। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर पुलिस स्टेशन से काफी दूर एक रोड पर आ गई थी और वहां से गुजर रही गाड़ियों को रोकने की कोशिश करने लगी। तभी दूर से एक ट्रक आता है। लीटा जल्दी से उस ट्रक के सामने जाकर मदद मांगने की कोशिश करने लगती है, पर वो ट्रक मेनार्ड ही चला रहा था। फिर थ्री फिंगर मेनार्ड के कहने पर लीटा को अपनी ट्रक में बैठा लेता है। इस वक्त लीटा को यही लग रहा था कि उसकी जान बच गई है, लेकिन जैसे ही उसने मेनार्ड की आवाज सुनी, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई और ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेनार्ड उसे अपने साथ ले जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।